तो हम देश की बहस में बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री के आंसुओं की। आज प्रधानमंत्री भावुक हो उठे और सदन में उन्होंने गुलाम नबी आजाद की भूरी भूरी प्रशंसा की। रुदे गले से उन्होंने बताया कि एक आतंकवादी घटना की खबर देते हुए, जिसमें गुजरात के कुछ लोग मारे गए थे, किस तरह से फूट फूट कर रो पड़े थे गुलाम नबी आजाद। प्रधानमंत्री ने आज उनसे अपनी मित्रता का जिक्र भी किया। लेकिन कांग्रेस नेता नाना पटोले ने कहा यह घड़ियाली आंसू है। सवाल यह है कि क्या विपक्ष प्रधानमंत्री के आंसुओं का सम्मान नहीं कर सकता। मेरे साथ कई सारे खास मेहमान जुड़े हुए हैं। मेरे साथ सुरेंद्र राजपूत जी जुड़े हुए हैं कांग्रेस से, लेफ्ट से मेरे साथ विवेक श्रीवास्तव जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक संगीत रागी हैं, शेख नासिर है जो कि पीडीपी से जुड़े हुए हैं, और संजू वर्मा भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता। सबसे पहले चलते हैं मनीष खत्री जी के पास वाराणसी। क्या कांग्रेस में नाना पटोले का यह बयान उचित था मनीष खत्री जी? मेरे ख्याल से आज जो भी संसद में हुआ वो एक सभी के लिए एक देखने समझने की बात है। विपक्ष की एक आदत हो गई कि कुछ भी अगर सरकार कर रही है तो उसको विरोध करना है। अभी भी जैसे जो भी वाद विवाद हो रहे हैं, बहस हो रही है, इसमें भी कुछ लोग हैं जो कि सिर्फ एक डिस्ट्रक्टिव माइंड के साथ इसको ले रहे हैं, जो कि बहुत गलत है। अगर हम देखें तो जो सदन है वो वहाँ पे बैठा हुआ हर व्यक्ति वो किसी पद पे नहीं है, वो हमारे देश के लिए काम करने के लिए वहाँ बैठा है, चाहे वो सत्ता पक्ष में हो या विपक्ष में हो। तो ये अगर इस नीति से इसको देखा जाएगा, इस पे सोचा जाएगा, तो ये एक बहुत एक अच्छा एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर बनेगा, जिसका फायदा जनता को होगा, देश को होगा। बिल्कुल सही मनीष खत्री जी, यहीं से मैं आपकी बात को आगे बढ़ाऊंगा। मैं सीधे चलूंगा सुरेंद्र राजपूत जी के पास। सुरेंद्र राजपूत जी, कुछ महीने पहले इन्हीं गुलाम नबी आजाद को G23 कह के आपने बिल्कुल दरकिनार कर दिया था। यहां तक आरोप लग गए थे कि कहीं गुलाम नबी आजाद जी बीजेपी से मिलकर ये चिट्ठी पत्री तो कांग्रेस के अंदरूनी राजनीति के बारे में नहीं लिख रहे हैं। आज आपको क्या लगता है? दीपक भाई, एक प्रधानमंत्री जी की बात पर एक बड़ा पुराना निदा फाजली का शेर याद आ गया। कहते हैं ना कि हर आदमी में है 10-20 आदमी, और जिसको भी देखना हो कई बार देखना। सच बात यह है कि प्रधानमंत्री जी ने जो आज किया वो अपने आप में संसदीय लोकतंत्र का हमने अच्छा भी कहा, आपके सामने कहा। लेकिन दूसरी बात देखिए, प्रधानमंत्री जी को हमेशा दूसरे के दलों में, दूसरे के देश में इनक्रोच करने की आदत है। अब की बार ट्रंप सरकार करके जो विदेश नीति की भद पिटवाई प्रधानमंत्री जी ने, क्या वो क्षमा योग्य अपराध है? इसको आपको देखना पड़ेगा। इसके साथ साथ आपको यह भी देखना पड़ेगा कि प्रधानमंत्री जी के बाकी कर्म क्या हैं। इकलौता हिंदुस्तान के पहले प्रधानमंत्री हैं ये आज तक 70 साल में, जिनकी अभद्र टिप्पणी संसदीय लोकतंत्र से निकाली गई है, जब उन्होंने बीके हरिप्रसाद को बीके हरिप्रसाद कहा था। आप तो लोकतंत्र की परंपराओं को अच्छे तरीके से याद रखते हैं दीपक जी, तो आपको याद होगी ये बात। इसके बाद अब आप आ जाइए गुलाम नबी आजाद साहब। गुलाम नबी आजाद साहब की सत्य निष्ठा और संदिग्धता कहीं पर भी कोई लांछन लगा रहे हैं। वो हमेशा से कांग्रेसी थे, कांग्रेसी हैं और कांग्रेसी रहेंगे। तीसरी बात मैं आपसे बताऊं, यहां संगीत रागी जी और जो अभी क्या नाम भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता, जिन्होंने प्रधानमंत्री को कहा कि हाथी के दांत और दिखाने के और खाने के और होते हैं, तो मैं उन दोनों से कहना चाहता हूं कि राहुल गांधी और गांधी परिवार, मैंने प्रधानमंत्री के लिए नहीं कहा, मेरे शब्दों को तोड़िए मरोड़िए मत। आपको मेरे शब्दों को तोड़िए मरोड़िए मत। खाना खाइए ना, आपको शर्म नहीं आती है? और हमें तो गर्व है कि हम लोग आंदोलन जीवी हैं। एक के बाद एक चुनाव आपकी पार्टी हार रही है, इस देश की आपको शर्म आनी चाहिए। यहाँ पर बैठकर आप मेरे शब्दों को तोड़ मरोड़ रहे हैं और बीजेपी को भाषण दे रहे हैं। आंदोलन जीविता से हुआ था, और आंदोलन जीवी होना एक गर्व की बात है। आपके लिए शर्म की बात होगी, क्योंकि आप पत्तल चाट करके चाटुकारिता जीवी लोग हैं। अंग्रेजों के चरण चाट करके आप लोगों ने कहां पहुंच गए सुरेंद्र राजपूत जी? अंग्रेजों को गए 75 साल हो गए, कहां पहुंच गए आप? संजू वर्मा जी घटा दे। सुरेंद्र राजपूत जी चुप होइए थोड़ी देर, संजू वर्मा जी बोलेंगे। संजू वर्मा जी अपना जवाब दीजिए। जैसलमेर चले गए थे छुट्टियां मनाने। अरे चुनावी हार के बाद कोई जैसलमेर छुट्टियां मनाने जाता है क्या? भाई कितना याद करोगी आप? राहुल गांधी को बड़ी हिचकियां आ रही होंगी, पूरी तरह से मौका दे राहुल जी को, सोनिया जी को बड़ी हिचकियां आती होंगी। संजू वर्मा जी, अच्छा आगे बढ़ाते हैं। संगीत रागी जी, संगीत रागी जी, कभी प्रधानमंत्री को कह दिया करो कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। मुझे अभी मौका चाहिए बोलने का। बोलिए संजू वर्मा जी, बोलिए। फिर मैं संगीत रागी जी और विवेक श्रीवास्तव जी के पास जाऊंगा। मौका है, 6 साल से बोल रहे हो आप, बोलने का मौका। कहां परेशान हो रहे हो संजू वर्मा जी?
बिल्कुल आपको पूरा मौका है, आपके दीपक जी, प्रधानमंत्री यदि को ये पूरा चुप होंगे, मौका है। तब मैं यही बोलूंगी, नहीं तो खाली उनको बोलिए कि वाशिंगटन में भी अपना जाके अब की बार ट्रम्प कंटिन्यू सरकार, जो भाषण ये भी बाजी है, कहने वो का चालू मौका रखिए। आपके अरे अब की बार प्रधानमंत्री को ट्रंप है। सरकार नहीं कहा था उन्होंने, क्यों कुछ दूसरा परेशान हो संदर्भ रही था हैं उसका। आप? मैं सीधे आप चलता हूँ ये संजू गलत वर्मा जी है, के पास। आप संजू वर्मा जी इनको जवाब दीजिए और फिर रोक संजू वर्मा जी का ऑडियो। सरकार- सुरेंद्र भाई चुप हो जाइए प्लीज, चुप हो जाइए संजू वर्मा जी। जब ये बोलते हैं तब आप सिर्फ इनको लेते हैं स्क्रीन पर। भाई इस बार सिर्फ संजू वर्मा जी को ले लीजिए स्क्रीन पर। दीपक जी, मैं एक चीज कहना चाहूंगी कि यह बात सही है कि एक कंस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन और विपक्ष की किसी भी गणतंत्र में बहुत सख्त जरूरत है, भारत में भी। पर मैं एक सवाल पूछना चाहती हूं, जो कांग्रेस के यहां प्रतिनिधि बैठे हैं, बड़े बड़े भाषण देने से कुछ नहीं होता है। चुनाव जमीन पर जाकर जीते जाते हैं। चुनाव ट्विटर पर प्रधानमंत्री पर लांछन लगा के और अटखेलियां करके चुटकुले बनाकर नहीं जीते जाते। ये कांग्रेस के प्रवक्ता तो नहीं समझते, पर मैं समझ सकती हूं। अंधेर नगरी चौपट राजा, उनके जो नवयुवक बालक और कांग्रेस के राजा राहुल गांधी जिस तरह से अभद्र टिप्पणियां करते हैं, प्रवक्ता वही राह पकड़कर बैठे हुए हैं। मैं एक चीज कहना चाहती हूं, जो प्रधानमंत्री ने कल बहुत अच्छी बात कही, हमें यह तय करना होगा कि हम समस्या का हिस्सा बनना चाहते हैं या हम समाधान का माध्यम बनना चाहते हैं। प्रॉब्लम सिर्फ इतनी है दीपक जी कि हमारे यहाँ पर जो विपक्ष है वो समस्या का हिस्सा बनना चाहता है, वो समाधान का माध्यम बनना ही नहीं चाहता, वो समाधान का माध्यम बनना ही नहीं चाहता। मैं पूछना चाहती हूँ, राहुल गांधी 2008 में कलावती नामक एक फार्मर महिला से, एक किसान महिला से मिले थे। अरे ये आपका बाकायदा एक रिकॉर्डेड टेप चलता है। अभी तो आपने अंधेर नगरी चौपट राज कह दिया। उसके बाद राहुल गांधी ने कलावती से कभी मिलने की कोशिश नहीं की। अंधेर नगरी चौपट राज मोदी जी को कह करके आप आज बहुत बड़ी बन गई है संजू वर्मा। आपका स्वागत और अभिनंदन होगा। वल्चर टूरिज्म करना, जहां आंदोलन हो राहुल और प्रियंका पहुंच जाएंगे। ये आंदोलन जीवी जो राहुल गांधी और वड्रा परिवार के लोग हैं, सच बात ये है, गिद्ध भोज तो आप लोग करते हैं भाई, सुप्रीम कोर्ट से लगातार गिद्ध भोज करने में आप लोग माहिर हैं। जहां चाहिए अभी आजकल बंगाल में गिद्ध भोज कर रहे हैं, बैठ करके गिद्ध की तरीके से गिद्ध भोज बंगाल में कर रहे हैं। जहां चुनाव आ जाते हैं वहां गिद्ध भोज करते हैं और वल्चर टूरिज्म करके अपनी पॉलिटिकल रेलेवेंस को बनाए रखना। मैंने किसानों को वल्चर मत कहिए। आपको कोई अधिकार नहीं है आप किसानों को वल्चर कहें। अगर किसान सड़क पे बैठा है, आंदोलन कर रहा है, आप उसका सम्मान करिए। आपको कोई अधिकार नहीं है किसानों को वल्चर कहने का। किसानों को आंदोलन अधिकार है प्रजातंत्र में, डेमोक्रेसी में, हमें मिला है। आपको सुनने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने हर आंदोलनकारी को वल्चर कहा है। मेरे आपके हिसाब से सारे आंदोलनकारी वल्चर हो गए। वल्चर हम नरेंद्र मोदी से सहमत नहीं है राहुल तो हम गांधी एंटी नेशनल टुकड़े टुकड़े गए, वल्चर गए, आंदोलनकारी जीवी और पता नहीं क्या क्या। कांग्रेस के नेता सलमान खुर्शीद प्रधानमंत्री से मेरी अपील है, रोइए अपोजिशन के जाने पर राज्यसभा से, लेकिन अपोजिशन से मित्रतावश कुछ एडवाइस भी लिया करिए, अपोजिशन का पार्टिसिपेशन भी रखिए। अच्छा विवेक जी फिर बीच में बोले आप मुझे संगीत रागी जी को लेना है। संगीत रागी जी, क्या आपको लगता है जो प्रधानमंत्री ने कल कहा था, समस्या का हिस्सा बने या समाधान का? कुछ लोग समस्या का हिस्सा बनना अपने आप को क्यों जरूरी महसूस कराना चाहते हैं? आंदोलन होगा संजू वर्मा, सिर्फ संगीत रागी की आवाज प्लीज। या प्रधानमंत्री के कहने से संजू वर्मा। देखिए दीपक जी, कांग्रेस के पास नरेंद्र मोदी के विकल्प के तौर पर कोई ब्लूप्रिंट नहीं है, और जब ऐसे में ब्लूप्रिंट नहीं रहता है तो आप एक बौद्धिक और वैचारिक विक्षिप्ता अवस्था में आप होते हैं। आप जहां भी लगता है हर चीज में आप उसको पकड़ लेते हैं। जैसे एक नदी के बहाव में यदि आप बाढ़ के पानी में बह रहे हैं तो कोई तिनका भी पकड़ करके लगता है कि शायद वही सहारा दे देगा। 2019 के चुनाव में पराजित होने के पश्चात, दो बार 14 और 19 में पराजित होने के पश्चात कांग्रेस की स्थिति आज वही हो गई है। कांग्रेस को लगता है कि हम किसी भी चीज को पकड़ करके उस आंदोलन का हिस्सा बन जाएं, चाहे वो बेशक देश के साथ हो या नहीं हो। 370 का आपने देखा होगा। मुझे लगता है कि 1971 के पश्चात
सबसे बड़ा हिस्टोरिक निर्णय था भारत सरकार का, जिसमें 370 धारा और 35A को खत्म कर दिया और देश में एक सामान्य खुशी थी, लेकिन वहां भी कांग्रेस आकर के खड़ी कर दी। सीएए का मुद्दा जो था, 3 तलाक का मुद्दा, आप एक के बाद एक देखते जाइए। कांग्रेस को लगता है कि जैसे विपक्ष बनने का मतलब है कि प्रधानमंत्री का विरोध करें, और वो विरोध इस देश में मोदी के कुछ शाश्वत विरोधी हैं, जैसे वामपंथी है, इस्लामिस्ट है, घोर इस्लामिस्ट है। ये भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी के शाश्वत विरोधी हैं। लेकिन कांग्रेस से ये अपेक्षा नहीं की जाती थी, क्योंकि कांग्रेस 70 साल तक सत्ता में रही है। विरोधी होना और विपक्षी होना, इन दोनों में फर्क होता है। ठीक है, ठीक है। गौरव शशि नारायण मेरे एक दर्शक गाजियाबाद से जुड़ गए मेरे साथ। गौरव, क्या कहेंगे प्रधानमंत्री के आज के भाषण पर? ये जो आज का जो प्रधानमंत्री का भाषण था, वो पूरी तैयारी से जैसे आए थे और बोला, लेकिन जो उन्होंने भावनात्मक वाला जो आज पुट डाला है ना, देखिए जब हम कभी स्कूल में पढ़ते थे, विदाई समारोह होते थे, तो किसी के भी विदाई समारोह में आदमी भावुक हो जाता है, और जो आज उन्होंने बातें कही हैं वो एकदम हृदय से कही हैं। उनको लेकर तमाम तरीके के पहले जो आरोप लगाए जाते थे, आज वो उससे अलग नजर आए, और बिल्कुल उन्होंने जो पक्ष और विपक्ष वाली भूमिका से हटके प्रधानमंत्री वाली भूमिका पे भाषण दिया है। बिल्कुल सही गौरव जी, यही आपको रुकना पड़ेगा। लेकिन चलते चलते मैं आपको बता दूं, देश की बहस के दर्शक क्या सोचते हैं। देश की बहस के 100% दर्शक ये सोचते हैं कि हाँ, प्रधानमंत्री की भावनाओं का सम्मान होना चाहिए।